सूरह अल-अनकबूत पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 52 से लेकर 55 तक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना आमनू बिल बातिली व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून व यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब वलौला अजलुम मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब वला यअतियन्नहुम बग़ततन व हुम ला यशऊरून यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम व यक़ूलू ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुल आप फरमा दीजिए, कफ़ा काफ़ी है, बिल्लाह अल्लाह मेरे लिए, बैनी व बैनकुम मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह, यालमु वो खूब जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिली और वो लोग जो बातिल पर ईमान लाए और अल्लाह का इनकार किया, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं और ये जल्दी मांग रहे हैं आज़ाब। अगर मुकर्रर मयाद न होती तो अज़ाब इन पर आ चुका होता। वला यातियन्नहुम बग़तह और ज़रूर भी ज़रूर अचानक इन पर अज़ाब आएगा, इस हाल में कि इन्हें पता भी ना चलेगा। यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, ये अज़ाब जल्दी मांग रहे और बेशक जहन्नम काफिरों को घेरे हुए है। जिस दिन अज़ाब इनको ढांप लेगा ऊपर से और पाँव के नीचे से, और फिर अल्लाह फरमाएगा चखो मज़ा उसका जो कुछ तुम करते थे। अब अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल अपने महबूब करीम अलैहि सलातो वस्सलाम को हुक्म क्या दे रहे? महबूब आप इन मुनकरीन से फरमा दीजिए कि मुझे अपनी सदाकत के सबूत के लिए किसी दलील और किसी मौजज़े की ज़रूरत ही नहीं है सिरे से। आप इनसे क्या दीजिए मुनकरों से कि मुनकरों, मुझे अपनी सच्चाई और अपनी सदाकत के सबूत के लिए किसी दलील और किसी मौजज़े की ज़रूरत ही नहीं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरा अल्लाह मानता है कि मैं उसका सच्चा रसूल हूं, जो आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ का खूब इल्म रखता है, वो गवाही दे रहा है कि मैं उसका सच्चा रसूल। और अगर मैं अपने दावे में झूठा होता, मैंने अल्लाह पर इफ्तरा बांधा होता या मैंने कोई गलत बयानी की होती तो अल्लाह मेरी गिरफ्त फरमाता, और अल्लाह मेरी गिरफ्त नहीं फरमा रहा, वो तो मेरी सच्चाई और मेरी रिसालत की गवाही दे रहा है। लिहाजा जब वो मेरी सच्चाई और मेरी रिसालत की गवाही दे रहा है, सारी दुनिया इनकार करे और तुम सब मेरी तकजीब करो, मुझे फिर भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मेरा रब मुझे सच्चा फरमा रहा है, मेरा रब गवाही दे रहा है कि मैं उसका सच्चा रसूल हूं। फिर तुम्हारे इनकार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारी तकजीब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर पहली कौमों का भी यही दस्तूर रहा है कि जब वो दलाइल के मैदान में शिकस्त खाते तो फिर अपने दिल को बहलाने के लिए, अपने दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए, अपने दिल को झूठा मुतमईन करने के लिए नबी से क्या कहते, हम हरगिज तेरे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, तुम लाओ वो अज़ाब जिसका हमसे वादा करते हो। ये वतीरा पहली कौमों का दस्तूर रहा है। अब इसी वतीरे को अहले मक्का भी अपना रहे। क्या कहा मक्का वालों ने, आप जितनी मर्जी तबलीग करें हम ईमान नहीं लाएंगे। और जब हम मुसलसल इनकार कर रहे हैं तो फिर उस अजाब का बंदोबस्त करो जिससे हमें डरा रहे हो। हम तो मुसलसल इनकार कर रहे हैं और बरसा बरस से हम अपने अकायद पर डटे हुए हैं और बरसा बरस से आपकी तबलीग का इनकार कर रहे हैं, तो फिर उस अजाब का बंदोबस्त करो ना कि जिससे हमें डरा रहे हो। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, महबूब इनको कह दो खजाना कुदरत में अजाब का एक वक़्त मुकर्रर है। और जब वो खजाना कुदरत में मुकर्रर वक़्त मुकम्मल हो जाएगा तो फिर तुम्हें अजाब की चक्की में पीस कर रख दिया जाएगा और एक आन की आन में, चश्मे जदन में तुम नेस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे बार बार कहने पर अजाब रुक जाएगा? नहीं, मसला सिर्फ ये है कि हम अपने महबूब से वादा कर चुके हैं कि उसकी मौजूदगी में तुम्हें नेस्तो नाबूद नहीं करेंगे। अब बात तुम्हारी नहीं है, बात यह है कि अपने महबूब से जो वादा कर चुके हैं वो वादा हम निभा रहे हैं। और अगर वो वादा हमने अपने महबूब से ना किया होता तो तुम अजाब मांगते, हम एक लम्हे से पहले अजाब भेज देते। लेकिन अब हमने एक वक़्त मुकर्रर कर रखा और वो वक़्त मुकर्रर क्या है कि तुम्हारी जान निकलेगी तो अजाब शुरू हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, एक लम्हा भी ताखीर नहीं होगा। एक लम्हे के लिए भी हम अजाब को रोकेंगे नहीं, देंगे दुनिया में भी अजाब तुम्हें, लेकिन जिस तरह पहली अकवाम को नेस्तो नाबूद किया उस तरह तुम्हें नेस्तो नाबूद नहीं करेंगे। आसमानों से पत्थर बरसे तुम्हारे ऊपर नहीं बरसाएंगे। क्यों? हमें अपने महबूब का हया है। तूफान नूह की तरह हम पानी नहीं भेजेंगे, बादे सरसर की तरह तेज हवाएं नहीं चलाएंगे कि जिससे तुम्हारे मकानात उड़ जाएं और बस्ती की बस्तियां दुनिया के नक्शे से मिट जाएं। ये नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए एक वक़्त मुकर्रर कर दिया है कि तुम मरोगे तो अजाब शुरू हो जाएगा, बस उस वक़्त का इंतजार करो। और फिर सुनो, तुम जिस अजाब को जल्दी मांगते हो ना, वो जहन्नम तुम्हें घेरे हुए है। जहन्नम तुम्हें घेरे हुए है, इसका मतलब क्या है कि हमने जहन्नम भड़काई ही तुम्हारे लिए है। हम हर रोज उसमें ईंधन का इजाफा करके उसकी आग को मजीद तेज जो कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे। तुम जिस अजाब का मुतालबा करते हो ना, हम उस अजाब की भरपूर तैयारी करके रखी हुई है हमने। वो जहन्नम तुम्हें घेरे हुए है, तुम बच नहीं सकोगे उससे। और फिर वो दिन अनकरीब आएगा जब अजाब तुम्हारे ऊपर से लेकर तुम्हारे पांव तक, ऊपर भी तह बहता होगा और नीचे भी तह बहता होगा। आग के अंगारे
नीचे भी बिछ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर भी बिछ जाएंगे, और तुम्हें इस तरह अजाब आग ढांप लेगी कि जिस तरह कपड़े में किसी मैयत को लपेटा जाता है। वो दिन करीब है, वो दिन दूर नहीं है, वो आने वाला है कि जब अजाब तुम्हें लपेट लेगा अपने ऊपर और तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक अजाब घेर लेगा। तुम ये समझते हो कि शायद वो नहीं आएगा, आएगा और जरूर आएगा। सुनो, फिर उस दिन रब फरमाएगा क्या, अब चखो मजा अपने करतूतों का। अब अपने करतूतों का मजा चखो। फिर तुम चीखोगे तो कोई चीख नहीं सुनेगा, तुम निकलना चाहोगे तो निकल नहीं सकोगे, तुम भागना चाहोगे तो भाग नहीं सकोगे, मदद के लिए पुकारोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और तुम्हारा जिस्म पिघल भी जाए तो फिर भी उसके अंगारे ठंडे नहीं होंगे, उसके दहकते शोले वो नरम नहीं पड़ेंगे। तुम्हारे वजूद का जर्रा जर्रा भी बिखर जाए तो फिर से जोड़कर तुम्हें अजाब दिया जाएगा, और तुम ये समझते हो कि शायद अजाब नहीं आएगा। तुम हमारे महबूब की तकजीब करो और हम तुम्हें छोड़ दें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर बुतों को पूजो और हमारे मुकाबले में उन्हें शरीक ठहराओ और फिर तुम छोड़ दिए जाओ, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बस एक मियाद मुकर्रर है, उस मियाद का इंतजार करो, जिस दिन वो दिन पूरा हो जाएगा अजाब शुरू होगा और तुम्हें ढांप लेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हक कहने, हक सुनने, हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए।